हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के शारीरिक डिटर्मिनेंट जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न रहा कि शारीरिक यक्स 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 वाई वाई यक्स वाई वाई यक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो शारीरिक हमें इतना दिया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शारीरिक को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा बराबर मानकर इसे जो दिया है उसे पहले उतार लेंगे। तो हमारा यहाँ पर यक्स यक्स और यक्स है, और यहाँ पर हमारा यक्स वाई और ये वाई। इसी प्रकार हमारा यक्स वाई और हमारा जेड, ये शारीरिक हमारा दिया गया है। तो हमें शारीरिक का मान ज्ञात करना है। तो शारीरिक का मान ज्ञात करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी भी जानना होगा। तो हम जानते हैं कि 3x3 का कोई हमारा रहता है शारीरिक। तो ये हमारा होता है प्लस माइनस प्लस, और ये हमारा माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस के रूप में चलता है। तो इसी पर हम प्रसार कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन इस सारणी में, ये इस दिए गए सारणिक में हम इसके R1, ये हमारा R1 R2 और R3 होता है, और ये हमारा C1 C2 और C3 होता है। तो किसी एक को लेकर हम प्रसार करते हैं। तो हमारा अब R1 को यदि हम प्रसार करेंगे लेकर, तो हम करेंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, और इसके सामने वाला ये खत्म हो जाएगा। तो प्रसार कर लेंगे, लेकिन इस तरह हमारा लॉन्ग चला जाता है जिससे समय बहुत लगता है। इसलिए हम ये इस R1 के दो अवयवों को हम शून्य बनाने की कोशिश करेंगे, या हम C1 के दो अवयवों को शून्य बनाने की कोशिश करेंगे और इसका प्रसार कर देंगे। तो हमें आसानी होगी इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि यदि हमारा ये यक्स 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 है, तो इसमें से हम दो को कैसे शून्य बना सकते हैं। तो शून्य बनाने के लिए दो को, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो यदि हम C1 में से C2 को घटा दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि C1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? C1 माइनस C2 से। तो इस प्रकार इसको चेंज करेंगे तो हमारा डेल्टा बराबर हो जाएगा यहाँ पर C1 माइनस C2 की है। तो C1 में से C2 को घटाएंगे, तो यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और जबकि यक्स माइनस वाई हो जाएगा ये वाला हमारा, और इसके नीचे भी हमारा यक्स माइनस वाई होगा। और जिसको चेंज नहीं किया है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये हमारा C2 और C3 नहीं चेंज हुआ है, तो यक्स वाई वाई और ये हमारा यक्स वाई ये जेड हो गया इतना। अब हमारा एक अवयव शून्य बन गया है। अब इसे भी हम शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम C2 में से C3 को घटा देंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसे भी 0 बनाते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर C2 का चेंज करेंगे कैसे? C2 माइनस C3 से। तो इससे चेंज किए तो हमारा हो गया डेल्टा बराबर C2 में से C3 को घटा देंगे। तो जिसको नहीं घटा रहे हैं उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 0 यक्स माइनस वाई, और यहाँ पर भी यक्स माइनस वाई। और C2 में से C3 को घटा रहे हैं तो ये हमारा 0, y में से y को घटा रहे हैं तो ये भी 0, और y में से z को घटा रहे हैं तो y माइनस जेड। और इस प्रकार यक्स वाई ये जेड ज्यों का त्यों इतना हम लिख दिए। तो अब हम इसका प्रसार करेंगे। R1 को लेकर प्रसार करने पर लिखेंगे R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर हम प्रसार कर देंगे। तो यदि हम R1 को लेकर प्रसार कर रहे हैं तो ये 0 है, तो 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। तो यहाँ पर चलिए डेल्टा बराबर हमारा हो जाएगा 0। कोष्ठ में इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ कट जाता है, तो ये 0 का जेड में करेंगे गुणा, तो 0 माइनस वाई का इसमें करेंगे तो ये वाई कोष्ठ में वाई माइनस जेड। और इस प्रकार ये हमारा माइनस
ये हमारा प्लस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 0 का भी किसी में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, इंटू जेड माइनस यहाँ पर हमारा वाई माइनस यहाँ पर हमारा वाई इंटू यक्स माइनस वाई इतना प्लस ये हमारा हो जाएगा ये यक्स। अब यक्स बचा इसमें तो यक्स कोष्टक में हमारा हो गया, कोष्टक में इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ खत्म, तो यक्स माइनस वाई का गुणा वाई माइनस जेड में, तो यहाँ पर हमारा ये वाला कोष्टक लगा लेते हैं, तो यक्स माइनस वाई कोष्टक में वाई माइनस जेड माइनस 0 का इसमें गुणा कर घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये भी हमारा 0 हो गया और ये भी हमारा 0, ये हमारा प्लस यक्स कोष्टक में हमारा इसका यक्स माइनस वाई का गुणा वाई माइनस जेड में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स वाई माइनस यक्स जेड, और इस प्रकार माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड यक्स या यक्स जेड। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारा यक्स जेड से यक्स जेड कट जा रहा है गुणा करने पर, तो हमारा डेल्टा बराबर आ जाएगा। अब डेल्टा बराबर हमारा होगा यक्स कोष्टक में यक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा इस सारणिक का मान। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।